बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में आज भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फूलरंगई गांव में हुआ है। भगदड़ कैसे मची, इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहली वजह बताई जा रही है कि सत्संग खत्म होने के बाद अचानक से भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में धक्का मुक्की हुई जिससे भगदड़ मच गई। ज्यादातर मौत दम घुटने की वजह से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो है सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा का काफिला निकल रहा था तो सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को रोक दिया। काफिला निकलते ही भीड़ को अचानक से छोड़ दिया गया जिससे भगदड़ मच गई। वहीं तीसरी वजह बताई जा रही है कि बाबा के निकलने के बाद उनके चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई जिससे भगदड़ मच गई। ये 3 कारण बताए जा रहे हैं। अब मामला जांच का बना हुआ है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। डीएम हाथरस का कहना है एसडीएम ने इस कार्यक्रम की परमिशन दी थी। पुलिस की ड्यूटी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी जबकि अंदर की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जानी थी। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भोले बाबा कौन है? उनके सत्संग में हजारों की भीड़ कैसे जुटी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? भोले बाबा का असली नाम है नारायण हरि और वो एटा का रहने वाला है। उसका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया। अब अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आध्यात्म में जाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर साकार विश्वहरि कर लिया। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है, जिन्हें देवी लक्ष्मी कहा जाता है। वो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा नहीं धारण करते बल्कि सत्संग के दौरान सफेद सूट और सफेद जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर वो सत्संग करने पहुंचते हैं। यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में भी भोले बाबा को मानने वाले लोग हजारों की संख्या में है। वो अक्सर अपने समागम में कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से आध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। उनकी प्रेरणा से मालूम चला कि ये शरीर परमात्मा का अंश है। बस इसके बाद मैंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। मैं खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भोले बाबा भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। नेताओं के अलावा उनके कई आईएएस, आईपीएस अफसर भी चेले हैं। उनके समागम में अक्सर राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। इस दौरान कई जोड़ों की शादी भी वहां कराई गई। भोले बाबा के राजनीतिक कनेक्शन की बात करें तो वो जाटव समाज से आते हैं। उनके अनुयायी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। कई मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं। स्वयं भू संत भोले बाबा ने आसाराम बापू प्रकरण के बाद मीडिया से दूरी बना ली थी। भोले बाबा ने उस वक्त समागम में अपने अनुयायियों को भी फोटो खींचने से रोक दिया था। इसके अलावा अपनी सुरक्षा में तैनात महिला कमांडो को भी हटा दिया था। 2014 में एक समागम में भोले बाबा ने आशाराम का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया से आशाराम को बदनाम किया गया है। उनके सत्संग पर भी उंगली उठाई जा सकती है। डिजिटल दुनिया में भोले बाबा भले ही ज्यादा सक्रिय ना हो, उनके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी भी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और आने जाने की व्यवस्था सेवादारों की जिम्मेदारी होती है। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है।
अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इसे पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइन लगती है। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधुनु थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस वक्त फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने इस सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग जुट गए थे। भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में होना है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जगह जगह पर इस कार्यक्रम के पोस्टर भी लग चुके हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद आगरा प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। हादसे के बाद भोले बाबा और उनके सेवादार फरार बताए जा रहे हैं। बाकी इस खबर में क्या अपडेट आता है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।